नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। संभाजी नगर में हमने देखा किस तरह से कुणाल की मौत हुई, उसके बाद उसके पिता की मौत हुई और उसकी माता की मौत हुई। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो वाकई ये बताती हैं कि कुणाल का अपने माँ बाप के प्रति कितना गहरा प्रेम था। यह वीडियो देखिए, अपनी माँ के वो पैर धो रहा है, बेहद प्यार करता था। दरअसल कुणाल के माता पिता की 22 साल पहले शादी हुई थी। मुरलीधर से उनकी शादी हुई थी, संगीता की, और कुणाल उनका दूसरा बेटा था। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले बेटे की मौत हो चुकी है। कुणाल हमेशा ये चाहता था कि उसके माँ बाप साथ में रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, कोई झगड़ा ना करें। और आपको बता दूं, कुणाल एकेडमिकली भी काफ़ी अच्छा था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसकी जो पोजीशन आई थी क्लास में, वो सेकंड पोजीशन थी। नीट की वो प्रिपरेशन कर रहा था, इसी वजह से उसने आकाश इंस्टीट्यूट में दाखिला भी लिया था। लेकिन आप सोचिए, 21 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। कुणाल इंस्टीट्यूट जाता है और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है मोबाइल ऑन करके और कहता है कि वो पहाड़ी की तरफ जा रहा है। फिर उसके माँ बाप उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता है। और एकाएक फिर वो जगह जहाँ पर वो खड़ा है, और उसके बाद एक हादसा हो जाता है। अब इसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आईफोन की वजह से ऐसा हुआ या पारिवारिक विवाद था। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जब दोनों की बातचीत हो रही थी, यानी उसके माता पिता की और कुणाल की, वो मराठी में बात कर रहे थे, और वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि आईफोन की बात है, इस वजह से खबर फैली। लेकिन असलियत ये थी कि वो बेहद प्यार करता था और वो चाहता था कि माँ बाप अलग ना हो। पिछले 3 महीनों से दोनों का विवाद चल रहा था, दोनों अलग रह रहे थे। आप सोचिए, एक वक्त था दोनों की लव मैरिज हुई थी, 22 साल तक साथ थे। अचानक 22 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि कुणाल की मदर और फादर अलग रहने लगे, और ये बात उसके मन में बैठ गई थी। ये इस बात से वो बेहद परेशान था। उसका ऐसा लग रहा था कि अगर माँ बाप अलग हो गए तो फिर उसका क्या भविष्य है। ऐसे में वो बार बार उनको समझाने की भी कोशिश कर रहा था। बार बार कहता था कि आप लोग साथ हो जाओ, लड़ाई मत किया करो, छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई करना बंद कर दो। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कल को मेरी शादी होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी तमाम वो बातें बोलता था। लेकिन उसके माँ बाप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, और उनकी भी बीच बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट या कहे कि ईगो इतनी हावी हो जाती थी कि अक्सर झगड़े होते थे। और आप सोचिए, एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। हालांकि वो माँ के साथ रहने लगा, लेकिन अपने पिता से रोज़ाना बात भी करता था और कोशिश करता था कि दोनों के बीच जो विवाद है वो दूर हो जाए, दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पा रही थी। घर में माहौल ख़राब हो रहा था। शुरुआत में झगड़े होते थे, और झगड़े इस कदर होते थे कि उसका इम्पैक्ट उसकी पढ़ाई पर पड़ता था। वो समझाने की कोशिश करता था, कई बार दोनों बच्चे के दबाव में मान भी जाते थे, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। उसके बाद से परिस्थितियां और बदल गई। तब भी कुणाल ने कोशिश की कि दोनों एक साथ आएं, दोनों बातचीत करें, साथ रहने लगे, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं हो पाया। और यही वजह है कि वो परेशान होकर, हताश होकर उस पहाड़ी पर पहुंच गया, और उसके बाद एक घटना हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का क्या कहना है, ये सुनिए। 21 अगस्त को हमारे यहाँ छत्रपति संभाजीनगर शहर पुलिस में जो MIDC वाड़ूस पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ये घटना हुई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। ये जो कोर्स ऑफ इंसिडेंट जो हुआ है उसमें ऐसा था कि वो जो बच्चा था कुणाल, वो वहाँ पे अराउंड दोपहर में 12 बजे आकर अपना जो एज ऑफ द क्लिफ है वहाँ पे खड़ा हुआ, और में ऐसे उन्होंने हमें मतलब पुलिस को और गांव के लोगों को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया और बहुत समझाने का प्रयत्न किया। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न किया, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे जो उनके फादर थे, तो जब उन्हें बच्चे को पकड़ने गए, सो वो इम्बैलेंस होके वहाँ से नीचे गिर गए, और उसी क्षण वहाँ पे उसकी मदर भी प्रेजेंट थी, उन्होंने भी ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से क्लिक। सो इस इंसिडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हुई है।
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की है उससे हमें पता चला है कि इसमें फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट के कारण पिछले 2-3 महीनों से घर में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल था और इसी स्ट्रेस के माहौल से वो उस बच्चे ने परेशान होके 21 अगस्त को ऐसा जो है उन्होंने प्रयत्न किया। फॉर टाइम बिंग हम इन्वेस्टिगेशन हमने जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें और भी तहकीकात कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मेन रीज़न था जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ उसकी तह तक पहुँचे और उसका हम पता लगाएं। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने क्या बयान दिए ये भी सुनिए। व्यवहार बहुत अच्छा था, वो पूरी फैमिली का ही व्यवहार अच्छा था और मतलब अभी 4 महीने से रह रहे तो सोसाइटी में से भी हमको कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उनकी। और अच्छा था, वो जो मतलब सर थे वो तो ट्रक ड्राइवर थे तो वो मोस्टली बाहर ही रहते थे, घर में बस वो माँ बेटा दोनों ही रहते थे, तो उनसे कभी कोई परेशानी किसी को ही नहीं हुई, ना पास पड़ोस वालों को ना हमें। घर में कोई पालतू कुत्ता भी शायद जी 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 भौंकने और रोने की आवाज आ रही है। जी 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 अभी एक पालतू कुत्ता अंदर लॉक है, अभी सभी मतलब बाहर है तो वो अंदर लॉक हो गया है, तो अभी देखेंगे वो थोड़ा प्रशासन से रिक्वेस्ट करके उसको बाहर निकालने की। अभी वैसे तो हमने उसको मतलब बिस्किट्स वगैरह डाला है, तो देखते हैं अभी रिक्वेस्ट करके। वो हम गाँव को लेके जाने वाले उसको, हमारे खेत में उधर रहेगा वो, हमारे एक आखड़ा है उधर रहने वाला है, हम अभी उधर लेके जाने वाले हैं। जिन्होंने आपके कौन थे? वो साड़ू थे हमारे, हाँ, और बीवी की बहन। जब आपको पता चला तब क्या रिएक्शन था आपका? नहीं ये पहले हादसा जब नहीं, वो पहले तो किसी को ऐसा भरोसा ही नहीं आया कि ऐसा हुआ है करके, इसलिए वो ज़्यादा करके किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में वो छोटे हमारे साड़ू है लक्ष्मी मर्डे, वो गए उधर, वो तुरंत मतलब वो तब तक सब खत्म हो गया था और 2-3 घंटे उनका ये भी चल रहा था डिस्कशन, 2 घंटे वो हमारे साड़ू और देव है म्योनी, उनका डिस्कशन हुआ था कि आपस में ये कर लेंगे, लेकिन क्या होता वो सुलझाने वाले थे, लेकिन वो हमारे जो साड़ू है उसको बचाने के चक्कर में, वो पकड़ने के चक्कर में काफी सारे लोग जो हाँ? है वो श्वान के लिए कहीं ना कहीं परेशानी की, बेजुबान जानवर है, उसको कहीं ना कहीं अब जो मालक जा चुके हैं उसके बाद उसका ख्याल किस तरीके से रखा जाएगा इसके ऊपर क्या आपने किया? नहीं कैसा है वो कल ही ये हुआ, हमको इधर आने को टाइम ही नहीं मिला, हम सुबह ही आए थे उसको कुछ खाना देने के लिए, लेकिन उनको उनके कुणाल की और साड़ू की उनकी आदत थी, हमने दिया लेकिन वो खाया भी नहीं, वो तब से चिल्ला ही रहा है, सुन नहीं रहा है मतलब, इसलिए अभी धीरे धीरे उसको हमारे गांव की तरफ लेके उसका अच्छा ध्यान रखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले में एक और दुखद पहलू है। इनके घर में एक कुत्ता था जो आप देखिए, ये वो कुत्ता है जो इमोशनली बहुत अटैच था और इसने खाना पीना बंद कर दिया इस घटना के बाद। वहाँ पर पुलिस भी पहुँची, कोशिश की उसको खिलाने की, लेकिन कहते हैं ना कुत्ता बेहद वफादार होता है, शायद ऐसा ही था, अपने मालिकों से बेहद प्यार करता था और यही वजह है कि वो अब खा पी नहीं रहा है। कांटेक्ट नंबर हमें मिला और बाबा के मदद से आज हमने शेरू को रेस्क्यू किया है और उसे हम अभी कॉर्पोरेशन के शेल्टर पे लेकर जाएंगे और बाबा भी जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। और बाबा से मैं कहूँगी कि जो हुआ वो बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था आपके फैमिली के साथ और जो भी बेजुबान है उसके साथ भी। आपका अपना बेटी और आपका दामाद और पोता साथ में जो हुआ वो बुरा है, अफसोस की बात है और हमारा आपको सहयोग रहेगा, कभी भी कुछ भी रहा आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस मामले में कई और लोगों के बयान भी सामने हैं जो मौके पर थे, जिन्होंने, जो कुछ रिश्तेदार भी थे उन्होंने भी बयान दिए। क्या कहना है उनका, सुनिए। वो एक्चुअली मेरे जीजा जी के घर पे टेनेंट थे वो, तो पिछले लगभग 4 महीने से वहाँ पे रहते थे वो जी। उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत अच्छा था, वो पूरी फैमिली का ही व्यवहार अच्छा था और मतलब अभी 4 महीने से रह रहे तो सोसाइटी में से भी हमको कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उनकी। और अच्छा था, वो जो मतलब सर थे वो तो ट्रक ड्राइवर थे तो वो मोस्टली बाहर ही रहते थे, घर में बस वो माँ बेटा दोनों ही रहते थे, तो उनसे कभी कोई परेशानी किसी को ही नहीं हुई, ना पास पड़ोस वालों को ना हमें। घर में कोई पालतू कुत्ता भी शायद जी 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 भौंकने और रोने की आवाज आ रही है। जी 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 अभी एक पालतू कुत्ता अंदर लॉक है, अभी सभी मतलब बाहर है तो वो अंदर लॉक हो गया है,
तो अभी देखेंगे, वो थोड़ा प्रशासन से रिक्वेस्ट करके उसको बाहर निकालने की। अभी वैसे तो हमने उसको मतलब बिस्किट्स वगैरह डाला है, तो देखते हैं अभी रिक्वेस्ट करके। कैसा लग रहा है बेजुबान जानवर जो कमरे में अंदर बंद है, उनके मालिक का निधन हो चुका है? वो हम भी मतलब थोड़ा हेल्पलेस ही है कि मतलब पुलिस प्रशासन के मतलब उनके सिवा तो वो ओपन भी नहीं कर पाएंगे, तो जब वो आएंगे तब वो उसको बाहर निकाला जाएगा। इस रिगार्डिंग बात की आपने किसी से? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है, बट मैं कर रहा हूँ।